हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं रेल से संबंधित प्रश्न का दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखना। दो मालगाड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। हर एक मालगाड़ी की जो लंबाई है 500 मीटर है। समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। गाड़ी को पार नहीं करना दोस्तों, चालक को पार करना। तो जैसा दोस्तों मैंने बेसिक में आपको बताया था, बेसिक पार्ट इसके कि किसी आदमी को पार करे, ठीक है, तो उसमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानते हैं। अगर रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों की लंबाई को प्लस कर देना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी ये पूछ रहा है। तो इसमें चाल तो दोनों की दोस्तों क्या हो जाएगी, प्लस। जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो दोस्तों चाल क्या हो जाती है, प्लस। और ये पूछ रहा धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी, ये भी पूछ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करने जा रहा हूं। ये कह रहा दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी। वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार। दोस्तों इसमें देखना एक थोड़ा सा लॉजिक दिया, चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो चालक को पार करने में दोस्तों रेलगाड़ी को अपनी पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में वैसे है तो चालक को पार करने में जब तक वो उससे पूरी गाड़ी पास ना हो जाए तब तक वो माना नहीं जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई प्लस करनी पड़ेगी। समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दोनों रेलगाड़ी आ रही है विपरीत विपरीत डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों रेलगाड़ियां कितनी होगी, 500 मीटर 500 मीटर हो गया दोस्तों 1000 मीटर। और दोस्तों एक की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं ऐसे। ये हो गया 1000, इन्हें जोड़ लो, 5 4 और 3 7 आ गया 75 गुना 18 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 5 नीचे रह गए ऐसे, ठीक है। 25 से इसे डिवाइड कर दो दोस्तों, 5 से कर दो पहले, 5 दूनी 10, 200 बचा। 25 अट्ठे 200 होता है दोस्तों, 25 दिया 75 होता है। 3 छंग 18, 6 8 छिंग 48। तो कितने समय पार कर जाएगी दोस्तों, 48 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस चालक को भी पार कर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात बताइए। एक रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं दोस्तों y किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे मान, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक मान लेते दोस्तों y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती है। एक 17 सेकंड में 27 में पार करती है दोस्तों, एक 17 में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। ये भी दिया हो तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। इसकी लंबाई मान लेते हैं दोस्तों, इसकी रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं क्या, a मीटर लंबी है और इसकी लंबाई मान लेते हैं b मीटर लंबी है। उसने समान लंबाई की नहीं बताया हमें कि कितनी लंबाई की है, ठीक है। समान लंबाई नहीं है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई भी दोस्तों अलग अलग है। तो चाल है, पहले वाली रेलगाड़ी की चाल है x और लंबाई कितनी है दोस्तों उसकी a। तो जितनी लंबाई होगी व्यक्ति को दोस्तों उतने ही समय में पार करेगी। तो दूरी जितनी होगी रेलगाड़ी की लंबाई उसे ही दूरी मानेंगे, ठीक है। और कितने समय में पार करते दोस्तों, 27 सेकंड में, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी दोस्तों y, ठीक है। तो ये 27x हो गया, ऊपर चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 27 की x में गुना हो जाएगी 27x। ऐसी यहाँ पे ये b मीटर लंबी रेलगाड़ी और कितने सेकंड में पार करती है, 17 में।
तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 17y हो गई, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई है। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। अब उसने बोला है अगला, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो दोनों की लंबाइयों को प्लस करेंगे। ये तो दूरी हो गई। कितने समय में पार करती है एक दूसरे को? एक दूसरे को दोस्तों 23 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, जब एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है तो चाल क्या होगी दोस्तों? दोनों की चाल क्या होगी? प्लस। मैंने बताया था जब अपोजिट डायरेक्शन में आए तो चाल प्लस होती है। ए और बी की वैल्यू दोस्तों यहां से उठा के यहां पे रख दो। एक्स 23 की पहले एक्स में गुना करेंगे, 23x हो गया। 23 की गुना वाई में करेंगे, 23y हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू, ए की जगह क्या रखेंगे? 27x, और बी की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? 17y। ऐसे 23x प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस को हो जाएगा। 27 में से 23 माइनस कर देंगे। 27 में से 23 गए, कितने बचे दोस्तों? 4x बचे। 17y प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस कर देंगे, तो कितना बचा दोस्तों? 6y। ऐसे, और x और y का अनुपात कितना आएगा? ये 4 नीचे चला जाएगा दोस्तों, इसके y इधर चला जाएगा, 4 जो है 6 के नीचे आ जाएगा। ये ऐसे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो चालों का जो अनुपात है दोस्तों दोनों की 3:2। दोनों की चालों में कितने का अनुपात है? 3:2 का है। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है दोस्तों से देखो। क्वेश्चन नंबर 28 में ये दिया है कि 28 में क्या रहा दोस्तों, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो उसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो चाल तो प्लस होनी है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछ रहा है। एक रेलगाड़ी की मान लो कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों x मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और दूसरे वाली उससे आधी लंबाई है। ये 2x मीटर की थी तो वो x मीटर की होगी, क्योंकि x का आधा कितना होता है दोस्तों? 2x का आधा 1x है ना। ये 2 मीटर थी तो 2 का आधा कितना होगा? 1। यही तो मानना पड़ेगा। तो ये 2x की मान लो, इसे x मीटर की मान लो दूसरी रेलगाड़ी को, उससे आधी कह रहा है, लंबाई में आधी है। तो उसकी लंबाई चाल कितनी दोस्तों? 48 किलोमीटर, जो विपरीत दिशा से आ रही है उसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो समय हो गया नीचे। टोटल लंबाई कितनी होगी दोस्तों जो कवर करी उन्होंने? दोनों की लंबाई क्या होंगी? प्लस, हमेशा से ही। एक 2x मीटर है, एक x मीटर है, और चाल क्या होंगी दोस्तों दोनों की? प्लस। एक 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 42 है, तो 48 प्लस 42 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा दोस्तों 5/18 से। क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। 8 और 2 10 हो गए, हासिल लगा 1, 4 और 4 8, 1 हो गया 9, 5/18। 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, या 2 पंजे 10 भी कर सकते हैं, या 18 पंजे 90 हो जाता दोस्तों, सीधा सीधा ना, 18 पंजे 90 कट गया, 5 पंजे 25 बचा। 12 ऊपर गुना में आ गया दोस्तों, डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। यहां बचा 2x और 1x हो गए 3x। 3 से 12 को भाग कर देंगे, 3 चौक 12, क्योंकि ये गुना में है, नीचे भाग में आ जाएगा, और 25 चौका कितना हो गया दोस्तों? 100। ठीक है, तो पहले वाली रेलगाड़ी कितनी लंबी है दोस्तों? x की जगह 100 रख दो, 100 दूनी 200 मीटर की है, और दूसरे वाली रेलगाड़ी x की जगह क्या आएगा? 100 मीटर की आगे निकल के। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। ठीक है, तो 45 सेकंड में पार करती है दोस्तों, 45 सेकंड लगा रही है पार करने में। चाल रेलगाड़ी की कितनी है दोस्तों? रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 5/18 से गुना करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों? रेलगाड़ी की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो a मीटर है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई दोस्तों प्लस होती है जब प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 6 7 42, 6 8 48, और 6 3 18 कट गया दोनों, ऊपर ऊपर नीचे, 6 से ऊपर भी काट दे, 6 8 48 और 6 3 18, 8 पंजे 40/3 हो गया। इधर 200 प्लस a/45 हो गया। 45 ऊपर दोस्तों गुना में चला गया,
यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, देखो 40/3 ऊपर 45 गुना में आ गया और इधर बचा 200 प्लस ए, ये बचा 3 से इसे भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 0 0, 15 चौका 60, ये 200 बचा और इधर ए बचा। 200 प्लस का दोस्तों इधर जाके माइनस का हो गया। तो ए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, ए मानी थी, ए की लंबाई आ गई 400। तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा दोस्तों, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया देखना। क्वेश्चन नंबर 29 में ये दिया है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। एक स्टेशन ए है और एक बी है, दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर की है। ठीक है, दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, यहां से कितने की रफ्तार से चली दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और दूसरी दोस्तों कितने की रफ्तार से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है। ए से बी की ओर चलती है दोस्तों 80 की, और बी से बी की ओर जाती है। ठीक है, और एक 30 मिनट बाद, इसके 30 मिनट बाद चलती है दूसरी, बी से बी की ओर जाती 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ये आधे घंटे में दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल लेती है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, ये 40 किलोमीटर चल लेगी, है ना। तो कितनी दूरी बची, दोनों के बीच की दूरी कितनी बची दोस्तों, ये 40 किलोमीटर चल लेगी आधे घंटे में। ठीक है, उसके बाद ये चलेगी। ठीक है, यहां से दोनों चलेंगी क्योंकि ये आधे घंटे बाद चलती है इसके, तो ये आधे घंटे में 40, 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 80 चलेगी, आधे घंटे में चलेगी 40। तो कितनी डिस्टेंस बची दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी बची, 40 तो इसने चल ली, 220 में से 40 चले गए दोस्तों, 180 किलोमीटर की दूरी बची, जो इन दोनों ने यहां से शुरू करनी है। ये 100 की से चल रही है, ये 80 किलोमीटर की, दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रही है। तो कितना समय तो दोस्तों कम लगेगा, स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी। स्पीड हो गई 180, 100 और 80 180, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है दोस्तों इन्हें, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो कितनी देर में दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगी ये पूछ रहा है। तो कितनी टाइम लगाएंगी दोनों आपस में मिलने से। तो ये दोस्तों क्या करना है इसमें, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दोनों चल रही हैं तो दूरी कितनी कवर करेंगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 220 है ये मान लेंगे, यहाँ पे कितने समय बाद, इसने क्या पूछा दोस्तों, इससे में पूछा है दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, यहां से ए से कितने समय बाद एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो दोनों दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी ये पूछना है, मेन क्वेश्चन ये है। तो 180 मीटर की डिस्टेंस को दोनों कितनी देर में कवर कर लेंगी। ठीक है, तो ये 180 का दोस्तों ये नहीं है कि जरूरी दोनों हाफ हाफ करें, तो दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा आपको, इसे मान लेते हैं ये दोस्तों, ये मान लेते हैं यहाँ x किलोमीटर के बाद मिलेंगे। तो ये x किलोमीटर की दूरी कितनी रफ्तार से चल रही है दोस्तों, 80 की रफ्तार से चल रही है। मान लो x किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी यहां से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो x किलोमीटर की दूरी पे मिली, ये कितना चली दोस्तों, 180 माइनस एक्स चली, ये x चली, ये 180 माइनस एक्स चली, यही तो होगा क्योंकि x इसने कवर कर ली इतने समय में, इतने समय में ये, तो t समय बाद मिल ले मान लो दोनों, तो कितना हो जाएगा 80 t हो जाएगा, ये x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला कितना चलेगी दोस्तों, 180 माइनस एक्स, ये भी t समय बाद मिल गई। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी दोस्तों 100, ये 100t हो गया, ये 180 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे रख दो, 100t माइनस 180 माइनस यहाँ पे 80t, 80t इधर जाके किसके हो गए दोस्तों, प्लस के हो गए 80t, और ये कितने हो गए 100t की 180t हो गए, 180 से 180 कट गया, कितने समय बाद मिलेंगे दोस्तों, 1 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये तो समय निकल गया, अब दूरी निकाल लेते हैं।
कितनी दूरी पे 80, समय लगा 1 घंटा, तो 80 किलोमीटर की दूरी, 80 ये हो गई दोस्तों यहां से, और 40 ये हो गई, तो कितनी दूरी पे मिलेंगी ये पूछ रहा है। ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी, 80 और 40 कितना हो गया दोस्तों, 120 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। 29 का जो है आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 29 का ए। 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएंगी। अब क्या है, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, और भी तरीका है इसका करने का एक। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दिया है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या कह रहा है। 30 में इसने दिया 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ए है दोस्तों, एक बी है, दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कितने की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा 7 बजे चली, ठीक है। और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, ये कितने बजे चली, 1 घंटे बाद 8 बजे चली, बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वे किस समय मिलेंगी दोस्तों, समय पूछ रहा आपकी बात। तो ये 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी दोस्तों, 20 किलोमीटर की, ठीक है। अब कितनी डिस्टेंस बची है, क्योंकि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। अब डिस्टेंस कितनी बची दोस्तों, 90 किलोमीटर। दोनों 8 बजे यहां से चली, है यहां से चली, तो कितने समय बाद मिलेंगी मान लो। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे टी समय बाद मिल रहे, कितने, टी समय बाद मिल रहे, और x किलोमीटर की दूरी तय कर लेते। कितना कवर कर लेते दोस्तों, दोनों मिला के पूछ रहा है यहां से कितनी देर बाद वो दोनों आपस में मिलेगी। 120 कवर कर ली, दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 किलोमीटर बची है, ठीक है। अब ये जो 90 किलोमीटर बचा है दोस्तों, इसमें से मान लो इसने कितनी दूरी करी, x किलोमीटर, तो इधर कितनी बची, 90 माइनस x बची है ना, जो b ने कवर कर ली। तो ये 8 बजे चली, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, x मीटर की, कितने समय में करी, मान लो t समय में। स्पीड कितनी दोस्तों इसकी, 20 की, तो इधर हो गया 20t, इधर बचा x। इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 90 माइनस x, कितने समय में, मान लो t समय में, सेम समय बाद ही मिल लिए दोनों। इसकी चाल कितनी दोस्तों, 25 की, तो 25t हो गया, इधर 90 माइनस x हो गया, ठीक है। तो 90, ये 25, 20t, x की वैल्यू 20t है, यहाँ पे क्या रख दो, 20t रख दो। 20t इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। 25 और 20 कितने हो गए दोस्तों, 45t, यहाँ बचा 90, 45 दूनी 90, टी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2। ये 8 बजे चली थी यहाँ से, यहाँ कितने घंटे बाद आपस में मिल जाएंगी ये पूछ रहा है। वे किस समय आपस में मिलेंगी, 8 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों, 10 बजे दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी इसका, ठीक है। तो 30 का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है दोस्तों बी है, जो बिल्कुल सही है, प्रातः 10 बजे दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।